नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित यह हमारा 14वां लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में पशुधन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश में पशुधन के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी पशु जनगणना रिपोर्ट थी, है ना, पशु गणना जो रिपोर्ट थी 2019, उसके बारे में। तो जो उससे संबंधित जो फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। जो हमारी पशु गणना या फिर जनगणना, पशु गणना 2019, ठीक है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो यही देख लो कि इसको जारी कौन करता है। तो आपका जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। ठीक है, कौन? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और डेयरी मंत्रालय, ठीक है, ये रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है। कितने वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है? प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में यह जारी की जाती है। ठीक है, ऐसी ये जो जारी की गई थी अभी 2019 में रिपोर्ट, ये कौन से नंबर की रिपोर्ट थी? तो ये आपकी 20वीं रिपोर्ट थी। कौन सी रिपोर्ट थी? 20वें नंबर की रिपोर्ट थी। ठीक है? इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल पशुधन कितना था? तो इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि जो 2019 की जो 20वीं रिपोर्ट है उसके अनुसार कुल पशुधन की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल पशुधन आपका था 40.69%। कितना था? 40.69% जो था आपका कुल पशुधन था। ठीक है, और सर्वाधिक पाया जाने वाला जो पशु था, सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु गौवंशी पशु था। कौन सा था? गौवंशी। गौवंशी का क्या मतलब हो रहा है? तो गौवंश में गाय और भेड़, सॉरी, गाय और बैल दोनों को शामिल किया जाता है। किसको? गाय और बैल। ठीक है, ये दोनों जो थे ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जा रहे थे। कितनी इनकी थी जनसंख्या या फिर कितने इनकी संख्या थी? तो 18.7 मिलियन इनकी क्या थी? मध्य प्रदेश में जनसंख्या थी इस गणना के अनुसार। ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि ये जो रिपोर्ट है ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय जारी करता है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है। ऐसी यह 20वीं रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल पशुधन आपका 40.69% था। सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु मध्य प्रदेश में गौवंशी पशु था, जिसमें आपके गाय और बैल दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इनकी कुल संख्या जो थी वो आपकी 18.7 मिलियन थी। कितनी थी? 18.7
7 मिलियन। ठीक, इसके बाद क्रमशः आपका जो अन्य पशु थे, ठीक है, उसमें आप देख लो। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि गौवंशी पशु, ये कितना है, तो ये आपका 18.7 मिलियन था। ठीक, दूसरे नंबर पे आपका आता है भैंस बंसी पशु। ठीक है ना, यहाँ पे जो भैंस बंस है वो, ये आपके 10.3 मिलियन थे या फिर है। ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका भेड़। भेड़ कितनी है, तो 3.2 लाख यहाँ पे भेड़ है। ठीक, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश में सुअर पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 1.6 लाख है। ठीक, कितनी है इनकी संख्या, 1.6 लाख। ठीक है, इसके पश्चात जो है आपका वो है घोड़ा। ठीक है, घोड़े कितने पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में यदि हम घोड़ों की बात करें, 5वें नंबर पे क्या आता है आपका, घोड़ा। ठीक है, कितने घोड़े पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 0.13 लाख जो है वो घोड़े पाए जाते हैं, और इसके बाद अन्य पशु पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से टोटल जो मैंने आपको बताया था कि 40.69 मिलियन पशु जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गौवंशी पशुओं की। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, गौवंशी पशुओं की। गौवंशी पशुओं में मैंने आपको बताया कितनी है इनकी जनसंख्या, अभी बताई थी मैंने आपको कि इनकी जनसंख्या जो है टोटल यदि हम बात करें तो 18.7 मिलियन, 18.7 मिलियन जो है इनकी जनसंख्या है। ठीक है ना। अब इनको हम दो भागों में बांटते हैं, गौवंशी के अंतर्गत गाय और दूसरा होता है बैल। ठीक है, इन दोनों को पढ़ते हैं। तो गाय जो है वो आपकी 12.6 मिलियन है, और जो आपके बैल है ये बचे 6.1 मिलियन। ठीक है ना। अब यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती है ना, तो आपका जो रीवा जिला है मध्य प्रदेश का, रीवा जिला, ठीक, यहाँ पे सर्वाधिक गाय पाई जाती है या फिर सर्वाधिक गौवंश पाया जाता है। सर्वाधिक गौवंश, ठीक, कहाँ पाया जाता है, तो आपके रीवा जिले में पाया जाता है। अच्छा, एक बहुत फेमस फैक्ट है जो आप लोगों को पता होगा कि जो मध्य प्रदेश का आगर मालवा जिला है, ठीक है, यहाँ पर देश का पहला गौ अभयारण्य बनाया गया था। पता है आपको, नहीं पता तो अब जान लीजिए कि देश का पहला गौ अभयारण्य कहाँ बनाया गया था, तो आपका अगर मालवा जिले के सालरिया में बनाया गया था। कहाँ पे, सालरिया ग्राम। ठीक है, कहाँ बनाया गया था, सालरिया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो गौवंशी पशुओं में जो गाय है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जा रही है, रीवा जिले में पाई जा रही है। ठीक है ना। अच्छा, एक और फैक्ट अभी करंट अफेयर से रिलेटेड है कि जो आपका खरगोन जिला है, ठीक है, जो आपका खरगोन जिला है, यहाँ पे अभी गौ एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। गौ एम्बुलेंस,
ठीक है, इसकी शुरुआत की गई है, कहाँ पे की गई है? तो ये आपकी खरगोन जिले में की गई है, मध्य प्रदेश के। ठीक है ना, तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं मैं कि जो रीवा जिला है वो सर्वाधिक गौवंश वाला जिला है। देश का पहला गौ अभ्यारण्य आपका आगरमालवा जिले में है। और जो खरगोन जिला है, यहाँ पे गौ जो एम्बुलेंस है वो प्रारंभ की गई है अभी हाल ही में। ठीक है, और गौवंशी जो पशु हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 18.7 मिलियन है। ठीक है, अच्छा अब इनमें कुछ रोग भी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से रोग होते हैं इनमें, तो वो भी देख लो। इनमें होने वाले जो रोग है ना, उनमें सबसे पहला तो आपका गला घोटू है। गला घोटू, ये जो रोग है ये आपका गाय में होता है। ठीक है ना, गाय और भैंस दोनों में होता है। इसके अलावा इनमें लंपी रोग होता है। ठीक, साथ ही इनमें जो थनैल रोग है, ठीक है ना, ये भी इनमें होता है। ठीक, इसके अलावा इनके बछड़ों में, जो गाय के जो बछड़े होते हैं उनमें ब्लैक क्वार्टर रोग होता है। ठीक है ना, ये किस में होता है? गाय के बछड़ों में। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है ना। इनकी प्रमुख नस्लों की यदि हम बात करें तो नस्लें भी देख ही लो कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नस्लें इनकी पाई जाती हैं, है ना। इनके नाम लिख लो आप लोग, जैसे मालवी हो गया, ठीक है, निमाड़ी हो गया, इसके अलावा थार पकड़ हो गया, ठीक है, दहाड़ पकड़ हो गया। आदि जो है इनकी प्रमुख नस्लें हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो हमने गौवंश के बारे में पढ़ा। गौवंश के बारे में हमने क्या पढ़ा कि मध्य प्रदेश में कुल गौवंश क्या कितना है? 18.7 है, यानी कि सर्वाधिक पाए जाने वाला जो पशु है वो गौवंशी पशु है। ठीक है, और ये कहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है? तो आपका जो रीवा जिला है यहाँ पे ये सर्वाधिक पाया जाता है। इसके अलावा आगर मालवा में जो देश का पहला गौ अभ्यारण्य बनाया गया, और मध्य प्रदेश में देश की पहली गौ एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ की गई। कहाँ पे? तो खरगोन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं भैंसों की। ठीक है, अब हमें किसकी बात करना है? भैंस। इनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? इनकी संख्या थी 11.06 मिलियन। कितनी थी इनकी संख्या? 11.06 मिलियन। ठीक, और सर्वाधिक भैंस कहाँ होती है? तो आपकी मुरैना में होती। जो मध्य प्रदेश का मुरैना जिला है, यहाँ पे सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं। सर्वाधिक भैंस ठीक कहाँ पाई जाती हैं आपकी? तो मुरैना जिले के अंतर्गत पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, इनकी कुछ प्रमुख नस्लें भी होती हैं, जैसे लिख लो आप। प्रमुख नस्लें किसकी? भैंस की। तो मध्य प्रदेश में बदावरी, मुर्रा, भदावरी, ठीक है, महसाणा, ये जो आदि नाम दिख रहे हैं ये सारे किसके हैं? तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जो भैंसें हैं ना उनकी प्रमुख नस्लें हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया? भैंस हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अब हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे हम बकरियों के बारे में। मध्य प्रदेश में कहाँ कितनी बकरियां पाई जाती? ठीक है, चलो देख लो। ठीक है, बकरी, इनकी जनसंख्या बताई थी क्या मैंने आपको?
हाँ, इनकी भी मैंने आपको बताई थी कि इनकी जो जनसंख्या है वो 11.6 थी। सॉरी, मैं आपको यहाँ गलत बता गया थोड़ा सा। ये जो भैंस है ना, ये थोड़ा सुधार लीजिए। ये जो आपकी भैंसें हैं मध्य प्रदेश में, ये 10.3% पे पाई जाती है। कितनी पाई जाती है ये? 10.3 मिलियन पाई जाती है। ठीक है ना। जबकि आपकी जो बकरियां हैं ये आपकी 11.06 मिलियन पाई जाती है। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ये जो भैंसे हैं ना, ये थोड़ा सा डाटा में गलत बता गया था आपको। 10.3 मिलियन भैंसें पाई जाती हैं और 11.6 मिलियन जो है वो आपकी क्या पाई जाती हैं? बकरियां पाई जाती हैं। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? तो धार जिले में। जो आपका धार जिला है ना, यहाँ पे सर्वाधिक बकरी पाई जाती है ना। इनकी प्रमुख नस्लें भी हैं। कौन कौन सी नस्लें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? तो इनकी प्रमुख नस्लों में जमुनापारी, सिरोही, ठीक, बलूची, बीतल और बारवरी। ठीक, ये इनकी प्रमुख नस्लें हैं। ठीक, तो ये आपकी हो गई बकरियां। इसके बाद मुर्गियों के बारे में देख लो, कितनी मुर्गियां हैं। देखो, जो आपका मुर्गी बहुल्य क्षेत्र है, मतलब कि सबसे ज्यादा जो मुर्गियां हैं वो आपके पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। यहाँ पे झाबुआ है, झाबुआ में है कड़कनाथ, आपको पता होगा, है ना। मुर्गा जो है जिसको जीआई टैग मिला था 2018 में, है ना। झाबुआ में क्या है? कड़कनाथ। और जिसको मध्य प्रदेश का गौरव कहा जाता है। ठीक है ना। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का गौरव, है ना। यहाँ पे पाया जाता है झाबुआ में। कड़कनाथ, है ना। इसको मध्य प्रदेश का क्या बोलते हैं? गौरव बोलते हैं। और इसको 2018 में जीआई टैग मिला था। ठीक, क्या मिला था इसको 2018 में? जीआई टैग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, जो जो मुर्गे होते हैं ना, मुर्गे मुर्गियां होती ना, इनमें एक रोग होता है, उसका नाम है रानी खेत। इनमें होने वाला ये एक प्रमुख रोग है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में भेड़ों की। ठीक, तो सर्वाधिक भेड़ आपकी पाई जाती है शिवपुरी में। जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला है, यहाँ पे सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। इनसे संबंधित एक ही फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे मछलियों के बारे में बात करते हैं। आपको पता है ना कि मध्य प्रदेश की जो राज्य मछली है वो कौन सी है? महासीर। महासीर जो है वो मध्य प्रदेश की राज्य मछली है। कौन सी है? राज्य मछली। ठीक है? सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ होता है मध्य प्रदेश में? तो जबलपुर जिला जो है, यहाँ पे सर्वाधिक मछली उत्पादन होता है।
ठीक है ना। जो आपका मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला है, यहाँ पे सर्वाधिक मछली उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो मध्य प्रदेश के प्रमुख पशु है ना, उनके बारे में एक जानकारी हो गई। ठीक है, अब इनसे संबंधित कुछ उत्पाद भी हैं, उनके बारे में जानकारी ले लो कि कहाँ पे कौन सा उत्पाद प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, जैसे हम बात करें मुरैना जिले की, तो मध्य प्रदेश का जो मुरैना जिला है, ये आपका दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। ठीक, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका मुरैना जिले में होता है। फिर मुरैना से आप थोड़े नीचे आओगे तो आपको मिलेगा शिवपुरी। शिवपुरी में क्या होता है, तो आपका जो शिवपुरी है, यहाँ पे सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। क्या होता है, ऊन उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके बाद जबलपुर में मैंने आपको बताया अभी, जबलपुर में होता है सर्वाधिक मछली का। ठीक है, और दूसरा होता है अंडे का। सर्वाधिक मछली और सर्वाधिक अंडा कहाँ पे मिलता है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिलता है। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है सर्वाधिक मांस। मांस उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। ये क्या हो गए, प्रमुख उत्पाद हो गए। हेडिंग बना लो, प्रमुख उत्पाद। ठीक है ना, याद कर लोगे। प्रमुख उत्पादों में मुरैना में जो है वो आपका दुग्ध उत्पादन है, शिवपुरी में ऊन उत्पादन है, मांस का जो उत्पादन है वो आपका भोपाल में होता है, और जबलपुर में मछली और अंडे दोनों का उत्पादन होता है। ठीक है ना। चलो, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में पशुओं से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे मैं बता देता हूं कि जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिला है, ठीक, आपका जो झाबुआ जिला है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे सर्वाधिक पशु घनत्व है। ठीक है, तो जो झाबुआ है, यहाँ पे आपका सर्वाधिक पशु घनत्व है। सर्वाधिक पशु घनत्व। ठीक है, कितना है, यहाँ पे जो पशु घनत्व है वो है आपका 321 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, ये यहाँ पे आपका पशु घनत्व है सर्वाधिक। ठीक है, इसके बाद आपका जो धार जिला है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं, जबकि पशु घनत्व सर्वाधिक झाबुआ में है, और जो सर्वाधिक पशु हैं वो कहाँ पाए जाते हैं आपके, तो धार जिले में। कितने, लगभग 16.37 लाख पशु यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। ठीक है, और जो आपका भोपाल है, राजधानी भोपाल, यहाँ पे पाए जाते हैं न्यूनतम पशु। कितने, तो मात्र 2.9 लाख। ठीक है ना, सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ है, झाबुआ में, लेकिन सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं, धार में। न्यूनतम पशु कहाँ पाए जाते हैं, आपके भोपाल में। और मंडला जिला जो है, ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूनतम पशु घनत्व है। ठीक है, क्या है यहाँ पे,
न्यूनतम पशु घनत्व कितना है, तो 60 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे ये आपका घनत्व है। ठीक है ना। यदि हम ओवरऑल बात करें तो आपका जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र होता है, जो आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे पशु घनत्व सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है ना। जबकि आपका जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पे न्यूनतम रहता है। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे क्या क्या याद कर लिया, मध्य प्रदेश में पशु घनत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे एक बार और देख लो कि झाबुआ में सर्वाधिक पशु घनत्व है, लेकिन सर्वाधिक पशु कहाँ है, धार में। न्यूनतम पशु कहाँ पे है, आपके भोपाल में। न्यूनतम पशु घनत्व कहाँ है आपका, तो वो आपका कहाँ पे है, मंडला में। ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं और दक्षिणी क्षेत्र में न्यूनतम पशु पाए जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख योजनाओं की। ठीक है। चलो, कुछ प्रमुख योजनाएं हैं पशुओं से संबंधित, उनको भी देख लेते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करते हैं गौ कैबिनेट की। गौ कैबिनेट। ठीक है ना। तो जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है, यह देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने गौ कैबिनेट का गठन किया है। ठीक है। प्रथम राज्य। काय में गठन करने में। ठीक है ना। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है आपका मुख्यमंत्री। कौन होता है, सीएम इसका अध्यक्ष होता है। साथ ही इसमें अन्य 5 सदस्य भी होते हैं। ठीक है। इन अन्य 5 सदस्यों में पहले तो होते हैं भैया आपके गृह मंत्री। ठीक। दूसरे होते हैं आपके वन मंत्री। तीसरे होते हैं आपके कृषि मंत्री। चौथे होते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। ठीक है। और लास्ट होते हैं आपके पशुपालन एवं, या फिर कहें तो पशुपालन मंत्री लिख लो फिर। ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, आपको याद रखना है कि जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है, ये गौ कैबिनेट का गठन करने वाला देश का प्रथम राज्य है। इस गौ कैबिनेट का अध्यक्ष कौन होता है, तो सीएम इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है। और साथ ही इसमें अन्य 5 सदस्य भी होते हैं, जिनमें गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और पशुपालन मंत्री शामिल रहते हैं। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ अन्य योजनाओं की। देखो, सबसे पहला है आपका एक योजना है, वो है नंदीसाला योजना। कौन सी, नंदीसाला योजना। ये देख लो आप, नंदी साला योजना। नंदीसाला योजना के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि इसका जो उद्देश्य है ना, वो गौवंश के सुधार से संबंधित है। ये जो योजना है वो आपकी गौवंश के सुधार की बात करती है ना।
का उद्देश्य गौवंश का सुधार है। ऐसे ही एक और योजना चलाई गई थी, ये पहली योजना हो गई आपकी। दूसरे नंबर पे आप देख लो, गोपाल पुरस्कार योजना। गोपाल पुरस्कार योजना, ठीक है, ये आप दूसरे नंबर पे देख लो। तो इसमें राज्य, जिला व विकास खंड स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में, ठीक है, पशुपालकों को 2 लाख से 10,000, या फिर कहें तो 10,000 से 2 लाख तक की जो राशि है ना, वो पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है। तीसरी योजना कौन सी है आपकी? तीसरी योजना है मैत्री योजना। मैत्री योजना कब चालू की गई? तो ये आपकी की गई थी 2015 में चालू। ठीक है। इसका उद्देश्य भी आपका गौवंश पालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है, सॉरी, आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, इनको प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। ये आपकी कौन सी योजना हो गई? मैत्री योजना। फिर चौथे नंबर पे आप लिख सकते हैं आचार्य विद्यासागर गौवंश या फिर गौ संवर्धन योजना। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। ठीक है ना। ये जो योजना है वो 1 एकड़ जमीन वाले कृषकों को 5 पशु प्रदान करने का प्रावधान करती है। मतलब कि ऐसे जो कृषक हैं जिनके पास 1 एकड़ की भूमि है, उनको 5 पशु प्रदान किए जाएंगे। कितने पशु प्रदान किए जाएंगे? 5 पशु प्रदान किए जाएंगे। किनको? ऐसे किसानों को जिनके पास 1 एकड़ की क्या है? भूमि है। फिर हम बात करते हैं जलदीप योजना की। आपने नाम सुना होगा, जलदीप योजना। इसका प्रारंभ इंदिरा सागर बांध से किया गया था। जब मैं आपको इंदिरा सागर बांध पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि इंदिरा सागर बांध से एक योजना चालू की गई थी जिसका नाम था जलदीप योजना। और यह योजना कब चालू की गई थी? तो 2007 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है। ये योजना क्या थी? तो इस योजना के तहत मछुआरों को संरक्षण, है ना, व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। क्या किया जाएगा इसमें? मछुआरों को, जो मछुआरे होते ना, मछली पकड़ने वाले, मछुआरों को क्या किया जाएगा? यहाँ पे इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनका संरक्षण भी किया जाएगा। ठीक, ये आपकी जलदीप योजना थी। अब एक और लास्ट देख लो, वो है आपकी ई बैट योजना। कौन सी है? ई बैट योजना। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ लो। इसका जो उद्देश्य है वो दूर दराज क्षेत्रों में घर पहुंचकर पशु चिकित्सा प्रदान करना है। क्या है? कि जो आपके दूर के क्षेत्र है वहां पे जाके पशु चिकित्सा प्रदान करना। ठीक है।
तो ये आपकी हो गई पशु से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं। और साथ में हमने क्या कवर कर लिया, पूरा आपका पशुधन, यानी कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के पशु पाए जाते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित क्या योजना है, उनकी क्या संख्या है, किस जिले में कौन सा पशु सर्वाधिक पाया जाता है, उनसे संबंधित प्रमुख उत्पाद, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है आपको, ये मैं आपको ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।